बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह पाक का करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू के समोसे जो बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। तो चले, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1.5 कप फाइन आटा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो ये मैं सारे एक बाउल में डाल दूंगी और फिर इसे मैं चम्मच से हल कर लूँगी, सारे मिला लूँगी एक साथ। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 चम्मच दही, फ्रेश दही और 1 चम्मच घी। फाइन आटे से कभी मैंने समोसे नहीं बनाए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये बेहतर ही बनेगा। और ये बच्चों ने बहुत ज़िद की हुई थी, रात के 1:30 बज गए तो इनको समोसे खाने थे। और ये देखिए मैंने ये दोनों चीज़ इसमें शामिल कर दी और चम्मच से अब इसको भी हल कर दूँगी मैं। तो अब क्या करूं, घर में जो था उसी से मैंने कोई समोसा तैयार करने शुरू हो गई हूँ। और ये बच्चे मेरे साथ रात में भी बैठे हुए थे किचन में आके। ये देखिए अली, जैन और ये अरसलान तीनों मेरे पास बैठे हुए हैं कि कब मैं समोसे तैयार करूं और कब ये लोग खाएं। तो ये देखिए मैंने चम्मच से ये हल कर दिया है। अब मैं थोड़े हाथ से इसको ही मिला लूँगी इस तरीके से ताकि सब एक जैसा हो जाए। और ये मैंने इसको थोड़े हाथ से दबा के देख लिया है और ये एक मतलब ये शेप बन गया है, तो इसका मतलब ये हल हो चुका है। और ये देखें, अब मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लिया है और ये इसमें थोड़े थोड़े पानी शामिल करूँगी। ये मैं पानी शामिल करके एक सख्त सा डो तैयार करूँगी। चपाती जैसे बिल्कुल नहीं तैयार करना है। पराठे बनाते हैं तो उसका थोड़ा कड़क सा डो होता है, उससे थोड़ा सा कड़क हार्ड कर ले आप। तो ये समोसे की थोड़ी कड़क हो। देखिए ये मेरा डो तैयार हो चुका है और मैंने एक बाउल में थोड़ा सा भी घी शामिल कर दिया है और फिर फिंगर्स की मदद से इसको मैं फैला दूँगी। मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं फिंगर से ही काम कर लेती हूँ। और ये मैंने डो को इसके ऊपर रख दिया है। फिंगर्स में थोड़ा सा और घी लेके इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी। और फिर मैं इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये हमारा जो ये आटा अभी तक इन्होंने बहुत फाइट किया है ये रिलैक्स हो जाए और नॉर्मल हो जाए। ये देखिए मैंने मसाले तैयार करने के लिए 3 आलू ले लिए जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। छिलके उतार के इसके मैंने ये बड़े बड़े से तोड़ दिए। और ये कुछ मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, इंच का लहसुन जिसे मैंने कूट लिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। धनिया ले लिए मैंने थोड़े से 4 से 5। ये ग्रीन चिली है जिसमें रेड वाले भी थे। और ये घी है मेरे पास, एक फ्राई पैन मैंने ले लिया है। अब इसमें ऑयल शामिल करूँगी, आप घी भी इसमें शामिल कर सकती हैं। ऑयल को गरम करना है, चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रखना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है, मीडियम से भी कम रखना है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है ज़ीरा। तो ये देखिए ज़ीरे को मैंने थोड़े से ये चम्मच से हिला दिया है और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो में रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये जो अदरक मैंने ली थी, इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इसको भी मैंने दरदरा सा कर लिया था। और ये देखिए मैंने इसको मिला दिया है इसमें। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। आलू को ये देखिए मैंने बड़े बड़े ही रखे हैं क्योंकि ये बिल्कुल जो मैट हो जाते हैं बिल्कुल मज़ा नहीं देते हैं। तो फिर स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये देखिए मैंने चम्मच से इसको हिला दिया है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसे। और ऊपर से ये मैंने ग्रीन चिली शामिल कर दिया है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। और 2 टीस्पून जितना मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, इसे मैंने कवर कर दिए हैं 2 मिनट के लिए। ये देखिए 2 मिनट बाद मैं इसको अच्छी तरीके से हिलाऊंगी।
और 3 से 4 मिनट इसको भून लूँगी। अगर आपने इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है तो पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब मैं इसे खुश्क कर लूँगी ताकि वो ड्राई हो जाए इसका पानी भी। अब इसमें ऐड करना है हमें धनिया। ये देखें मैंने धनिया डाल दिया है। ये हमारा तैयार हो चुका है। मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखें ये हमारे डो ने भी आराम कर लिया है। तो मैं चेक करती हूँ इसने कितना रेस्ट ले लिया है। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो इसको मैं थोड़े से हाथ से और मस लूँगी। तो ये देखें मैं इसको अच्छी तरीके से मसल रही हूँ ताकि जो घी वगैरह सारे एक जैसे हो जाए। लेकिन मुझे थोड़े बाउल के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसे बाहर निकाल के फिर इसको अच्छी तरीके से मसल लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े निकालूँगी। ये देखिए साइज़ के पेड़े निकालती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। अब एक प्लेट लेना है मुझे और मैंने इसमें थोड़े से ये घी शामिल कर दिए है। और ये देखिए फिंगर्स की मदद से मैंने इसे फैला दिया है। और सारे जो हमारे ये पेड़े एक एक करके सारे इसमें रखने हैं। अब फिंगर्स में थोड़ी सी मैं और ये घी ले लूँगी और ऊपर से ये मैंने दोबारा से इसमें लगा दिया ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सा रहे जैसे हमें चाहिए। और फिर मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि इसकी मॉइस्चराइज़ ख़त्म नहीं हो। ये देखिए मैंने खुश्का भी ये फ़ाइन आटे का ही लिया हुआ है। एक मैंने ये पेड़ा निकाल लिया, उसको हाथों की मदद से थोड़े से मैंने फैला लिया है और इसे मैंने खुश्के में ये डिप कर दिया है। और थोड़ा सा ये मैं खुश्के नीचे भी रख लूँगी ताकि मुझे बेलने में आसानी हो जाए। और अब देखें मैं इसको एक रोटी की तरह शेप दे दूँगी। तो ये मेरा कैमरा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो प्लीज़ आप माइंड नहीं कीजिएगा। आज का मेरा कैमरामैन अली है। एक हाथ से सारा काम मैं कर रही थी तो बेल तो मैं एक हाथ से नहीं सकती हूँ। तो ये मेरे अली ने ये मेरा कैमरा पकड़ा हुआ था तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज कर दें। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों और ये मेरा ये रोटी की वाला तैयार हो चुका है। ये देखें इसको मैंने बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है। तो ऐसे मैं और भी बहुत सारी रोटियां बना लूँगी। तो एक और मेरे पास लास्ट रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये देखें बिल्कुल वैसे ही बनाए मैंने। और ये हमारे सारी ये जो रोटियां तैयार हुई है समोसे की जो पट्टी बनेगी अब हमारी। तो माशाल्लाह सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं छुरी की मदद से बीच में से इसकी कट कर दूंगी। तो ये देखिए बीच में से ये मैंने कट कर लिया है। देखिए ये डी शेप में आ चुका है। तो ये हमारी समोसे की पट्टी तैयार है। बाकी भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त है ये पट्टी तैयार हो चुका है। अब एक बाउल लूँगी मैं। 1.5 चम्मच मैंने इसमें फ़ाइन आटा शामिल कर दिया है। इसके लिए एक बैटर तैयार करूँगी मैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है और चम्मच से हिलाऊंगी ताकि इसमें कोई। और ये देखिए ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैंने एक समोसे की पट्टी ली है और ये मैंने एक कोना उठा के बीच में रख दिए हैं और यहाँ मैंने ये लई लगा ली है और ये फिर कोने से ये मैंने एक हिस्सा उठाया है, ये नोक बनाया है और फिर यहाँ थोड़ा सा कम हो गया तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है। और इसे अब मैं उठा के अपने हाथों में इस तरीके से लूँगी। ये देखें और ये और इसमें मैं 2 चम्मच ये जो हमने मसाले बनाए थे आलू के ये शामिल करूँगी। ये थोड़े मैं इसको थोड़ा दबा के शामिल करूँ ताकि ये नीचे तक चला जाए। ये 2 चम्मच मैंने ये शामिल कर दिया है और थोड़ी सी फिंगर्स में मैंने ये ले ली और साइडों में लगा लिया है।
और ये देखिए इसको उठा के मैंने इसके साथ चिपका दिया है। तो ये देखें और फिंगर की मदद से मैंने इसको दबा दिया है साइडों से। तो ये देखिए तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरीके से सारे समोसे मैंने ये तैयार कर लिया है। ये देखें सब तैयार हो चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने घी शामिल कर दिया है और घी को मैंने ये गरम कर लिया है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है ये समोसे। और चूल्हे की फ्लेम नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना समोसे हमारे जल जाएंगे। और ये देखें ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसको एक तरफ से पकने दिया है और ये दूसरी तरफ से मैंने इसको पलटी कर दी है। ये देखें तो आपको अभी से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त सा बना है। तो ये देखें मैं इसको इस तरीके से ये गोल्डन कलर्स में आ चुका है। ये देखा अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये देखें मैं एक प्लेट में इसको निकाल लूँगी। ये सारे समोसे मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये समोसा तैयार हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये समोसे कैसे लगे, मेरे झटपट सा समोसा। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा है, मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए मैं फिर से आपको यहाँ से भी दिखाती हूँ, कितने आपको पता चल रहा होगा ये टूटने से कि ये कितना ज़बरदस्त बना हुआ होगा। तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें जिन बहनों ने अभी तक नहीं किया है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।